नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें अंदर की दुनिया का मास्टर बनाएगा। ये सफर कुछ ऐसी कहानियों से होकर गुजरेगा जो हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों से भागना नहीं बल्कि उनके बीच से रास्ता बनाना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक आम इंसान को अपनी जिंदगी का मालिक बना देती है। इसका जवाब किसी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे ही अंदर मौजूद है। ये जो कहानियां हैं ना, ये हमें एक छिपा हुआ रास्ता दिखाती हैं। एक ऐसा रास्ता जो चुनौतियों के चारों ओर से नहीं बल्कि सीधा उनके बीच से होके गुजरता है और हमें मजबूत बनाता है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है। एक बेचैन, एक भटका हुआ मन। कबीर और मार्को जैसे नौजवानों को ही ले लीजिए। उनका मन, समझ लीजिए, एक बेचैन पंछी जैसा था जो कभी अतीत की चिंताओं में उलझता तो कभी भविष्य के डर से कांपता। उनके मन के अंदर एक ऐसा तूफान था जहां शांति की कोई जगह ही नहीं थी। तो इस सफर के लिए जो सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल चाहिए वो है अपने ध्यान को काबू में करना। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो कबीर और मार्को दोनों को उनके गुरुओं ने एक बहुत ही सिंपल पर बड़ा गहरा काम सौंपा। उन्हें पानी से लबालब भरा एक ग्लास पकड़कर एक बहुत भीड़भाड़ वाले बाजार से गुजरना था। और शर्त बस एक थी, पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। और इस चैलेंज को पूरा करते करते उन्हें एक बहुत बड़ा राज पता चला कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर से ढूंढ कर लानी है। वो तो पहले से ही हमारे अंदर है। बस हमें पूरी तरह से अभी इसी पल में जीना सीखना होगा। चलिए अब एक थोड़ी मुश्किल पर बहुत जरूरी सच्चाई का सामना करते हैं। ये कि कठिनाइयां हमारी दुश्मन नहीं बल्कि हमें ताकतवर बनाने का सबसे बड़ा औजार हैं। जरा दो पौधों की इस कहानी को देखिए। एक पौधा जिसे घर के अंदर बड़े आराम से हिफाजत से रखा गया और दूसरा जिसे बाहर तूफान, बारिश और तेज धूप का सामना करना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? जो बाहर था वो एक विशाल मजबूत पेड़ बन गया और जो अंदर था वो छोटा और कमजोर ही रह गया। और ऐसी ही एक कहानी दो पत्थरों की भी है। एक पत्थर ने कहा, नहीं, मुझे ये छेनी हथौड़े की चोट नहीं सहनी, और वो बस एक आम पत्थर बनकर रह गया। लेकिन दूसरे पत्थर ने हर चोट को सहा और आखिर में वो एक ऐसी मूर्ति बना जिसकी पूजा होती है। और इस कहानी का सार बस इतना सा है। असल में जब तक हम संघर्ष की आग में नहीं तपते तब तक महानता तक नहीं पहुंच सकते। तो अब तक हमने बाहरी चुनौतियों की बात की। अब जरा अंदर झांकते हैं, उन लड़ाइयों की तरफ जो हम खुद से लड़ते हैं। जरा सोचिए, एक ऑफिस में ऐलान होता है कि आज उस इंसान की आखिरी विदाई है जिसकी वजह से सबकी ग्रोथ रोकी हुई थी। हर कोई हैरान कि आखिर ये है कौन। लेकिन जब लोगों ने ताबूत के अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था सिवाय एक आईने के। ये एक बहुत सीधी और गहरी सीख थी। हमारी तरक्की को रोकने वाला सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हम खुद ही होते हैं। एक व्यापारी की कहानी से ये बात और साफ हो जाती है। उसने अपना घर जलते हुए देखा और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी किसी ने बताया कि घर तो कल ही बिक चुका है। सुनते ही उसका रोना बंद हो गया। पर फिर उसे याद आया कि पैसे तो अभी मिले ही नहीं हैं और वो फिर से दुखी हो गया। मतलब असली दुख उस घटना से नहीं होता, दुख होता है उस चीज से, हमारे लगाव से, हमारी अटैचमेंट से। दर्द किसी चीज को खोने में उतना नहीं है जितना उससे चिपके रहने की आदत में है। तो इन सारी कहानियों और सबकों को समेटते हुए हम वॉरेन बफे और स्वामी विवेकानंद जैसे दिग्गजों की बुद्धिमानी पर आते हैं जो हमें कामयाबी की एक बिल्कुल नई परिभाषा देते हैं। बफे के आखिरी खत और विवेकानंद की सीखों को मिलाएं तो एक खुशहाल जिंदगी के कुछ कमाल के नियम सामने आते हैं। इन नियमों में दया, फोकस और सबसे ज्यादा विनम्रता पर जोर दिया गया है। वॉरेन बफे की सादगी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में सिर्फ $31,500 में खरीदा था। उनके लिए मन का सुकून दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी है। और बफे का ये एक वाक्य उनकी पूरी शख्सियत को बयां कर देता है। असली महानता विनम्रता में है और हर इंसान को बराबर सम्मान देने में है, चाहे उसका पद कोई भी क्यों ना हो। और आखिर में ये पूरा सफर हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर आपकी कहानी आज खत्म हो जाए तो वो क्या कहेगी?
इस पर सोचना बहुत जरूरी है।